हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन प्रश्नावली 3.2 करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 का उदाहरण एक अपन ने ये करा है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह बहुभुज है, इसके बाह्य कोण ये दे रखे अपने को, लेकिन x का मान ज्ञात करवा रहा है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो इनको जोड़ के 360 के बराबर रख देंगे। 360 के बराबर रखा इनको। 90 प्लस 50 प्लस 110 प्लस x बराबर 360। इनको जोड़ा तो 250 डिग्री प्लस x बराबर 360। x बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस 250, तो x बराबर 110 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया? 110 डिग्री। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करते हैं अपन उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2। एक समबाहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। तो अपन भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। बहुत इस यहां देखो भुजाओं की संख्या। तो देखो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना है? 45 डिग्री। तो क्या करेंगे? 45 का भाग 360 में दे देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि कितने कोण या कितनी भुजा है। जितने कोण होंगे उतनी ही भुजा होती है ना। देखो त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो 3 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होती है तो 4 कोण होते हैं। तो आगे बात समझ में? तो क्या करेंगे? 45 डिग्री का भाग 360 में दे देंगे। तो चलो देते हैं। तो आता है 45 डिग्री का भाग 360 में देने पर तो बराबर 360 बटे 45। तो 45 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। क्योंकि 90 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। तो 45 का भाग 8 बार जाएगा ना, क्योंकि 90 45 का 90 कितना है? आधा। तो 8 कितनी भुजाएं होगी? भुजाओं की संख्या 8 बराबर 8। और पूछा जाए कोणों की संख्या, तो कोणों की संख्या कितनी होगी? 8। आ गया समझ में? हाँ। कोणों की संख्या भी लिख लेते हैं।
हाँ, अंत कोणों की संख्या भी 8 होगी और बाह्य कोणों की संख्या भी 8 होगी। आ गया समझ में? अब देखो चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, तो अंत कोण भी 4 होते हैं और बाह्य कोण भी 4 होते हैं। देखो चतुर्भुज कैसे बना लो, ये चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। इसके अंत कोण भी 1 2 3 4, बाह्य कोण बना लो, ये बाह्य कोण हो गए 1 2 3 और 4, आ गए ना? तो 4 ही होते हैं, ठीक है। चलो इसको उतार। क्वेश्चन भी हाँ, क्वेश्चन उतार। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ना, उतार लिया। अब अपन 3 कोण दो प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो चलो पहला सवाल का पहला, पहले सवाल में निम्नलिखित आकृतियों के में x का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित आकृतियों में किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो पहले का अपन ए वाला सवाल देखते हैं। पहले का ए वाला सवाल, ए में आपको आकृति दे रखी है, कोई ट्रायंगल के बाह्य कोणों का योग ज्ञात। ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज। ट्रायंगल होता है त्रिभुज। तो ये क्या हो गए? इसके बाह्य कोण क्या हो गए? बाह्य कोण। ये कोण दे रखा है 125 डिग्री और ये कोण दे रखा है 125 डिग्री, ये दे रखा है। आपको किसका मान ज्ञात करना है? x का। मैं करूं? हाँ करो। आसान है। कैसा भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360। करके दिखाओ, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो।
तो आपका क्या उत्तर आया? जिनका उत्तर 110 डिग्री आया है वो बिल्कुल सही है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो अपने बहुभुज दे रखे हैं, पहला 125 डिग्री, दूसरा 125 डिग्री और तीसरा का मान नहीं दे रखा, x बराबर 360 डिग्री होता है। 125 डिग्री और 125 डिग्री कितने हो जाएंगे? 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 माइनस 250, तो क्या बचेगा? x बराबर 110 डिग्री। x का मान क्या आ गया? 110। तो निकाल लोगे। एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं बी। क्वेश्चन पहले का बी वाला सवाल देखते हैं। अब इसमें किसका मान पूछा है? x का। क्या निकाल सकते हो? इसमें x का मान निकाल सकते हैं आराम से। निकालो। या कौन को भी लेना है? ये कोण तो नहीं लेना है, ये कोण लेना है आपको। ठीक है ना, बढ़िया। का मान है 50। x का मान 50। हम्म। चलो देखते हैं। वही ये लाइन जरूर लिखनी है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग
कितना है 360 डिग्री। अब देखो ये कोण 90 है तो ये कोण 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीधी रेखा पर पूरा कोण कितना होता है 180। और तो कोण अपने को दे ही रखे हैं भाई, ये ऐसा कोण दिया हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है ये 90 डिग्री है। कितना है 90। तो चलो जोड़ते हैं 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 90, 70 प्लस 90 प्लस x बराबर 360 डिग्री। आ गए ना पांचों कोण? पांचों कोण है तो भुजा कितनी होगी 5। तो क्या है ये आकृति पंचभुज है। तो चलो जोड़ते हैं 60 प्लस 90 150, 150 में 70 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 220, 220 प्लस 90 कितने हो जाएंगे 310 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। यही अपना क्या है आया समझ में? तो ऐसे कोई सी बात करते थे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने की। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 और जो कोण बाह्य वाले दिए गए हैं उनको जोड़ के किस में से घटाना है 360 में से। ठीक है। आंतरिक कोण जरूर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन 440 540 540 कैसे ज्ञात करते हैं n माइनस 2 इंटू 180। क्या सूत्र होता है n माइनस 2। हाँ अब इसमें पूछा जाए n माइनस 2 इंटू 180 तो n का मान 5 है, 5 बुझा है ना। 5 माइनस 2 इंटू 180 तो 3 इंटू 180 बराबर कितना हो जाएगा 540। तो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 540। ठीक है। अब देखो अपना आंतरिक कोण भी निकालना सीखे। ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। ये 60 है ये कितना है 60 तो ये कितना बचेगा 120 और ये 70 है तो ये कितना होगा 110 और x का मान कितना आ गया 50। x का मान 50 है तो इसका मान कितना होगा 130 और ये 90 है। जोड़ के देखो सभी को 540 ही आएंगे। देखो 130 और 110 240, 240 और 90 330, 330, 330 और 90 420, 420 प्लस 120 540 आ गया ना। तो देखो अपन ऐसे भी ज्ञात करे सकते हैं। अगर बहुभुज बाह्य कोण दे रखे हैं तो आंतरिक कोण ज्ञात कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। ठीक है। बताइए इस पर। अब अपन दूसरा सवाल हाँ दूसरा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज की बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए।
बहुत आसान सवाल है, करवा दिया उदाहरण में। कीजिए जिसकी पहला सवाल दे रखा है जिसकी 9 भुजाएं हैं। कितनी? 9। 9 भुजाएं हैं। तो देखो अपने को पता है जितने कोण होते हैं उतनी ही भुजा होती है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। अब अपने को भुजाएं 9 दे रखी है। देखो भुजाएं जितनी होती है तो कोण भी उतने ही होंगे। और बहुभुज के जो सम बहुभुज है उसमें कोणों की माप भी समान होती है। बहुभुज में कोणों की माप समान होती है। जैसे वर्ग है, वर्ग बहुभुज है लेकिन सभी कोणों का माप क्या होता है? समान। समान होता है ना। समचतुर्भुज वो अपना त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। अच्छा, उसे त्रिभुज बोलते हैं। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? तीनों भुजा वाला। जिसकी सभी भुजाएं समान हो। हाँ। त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। तो उसमें तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों कोण भी समान होंगे। हमेशा उसके कोणों का मान कितना होता है? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री। तो चलो इसमें 9 भुजाएं दे रखी हैं। तो अतः कोणों की संख्या, कोणों की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। बराबर 360 बटे 9। तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। कितना आ गया? 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ गया? 40 का माप 40 डिग्री होगा। आ गया उत्तर? प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा? 40 डिग्री। बताओ भैया छोड़ दो। दूसरा प्रश्न एक सवाल और कर देते फिर। कितना टाइम बचा? अभी तो 8:15 मिनट। अब तो एक सवाल हो, 5 मिनट हो। ठीक है। अगला सवाल अपने को दे रखी है कितनी भुजा? 15 भुजा। तो 15 भुजा का कर लेंगे। देखो 15 भुजा दे रखी है। कितनी भुजा है बहुभुज की? 15 भुजा। तो क्या कर देंगे? यहाँ पे 15 लिख लेंगे और 15 का भाग इसमें देते हैं। तो देखो
बहुभुज के बाएं कोणों का योग 360 डिग्री होता ही है। अतः कोणों की संख्या 360 बटे भुजाओं की संख्या। भुजाएं दे रखी हैं 15। कितनी दे रखी है? 15। तो 15 का भाग 360 में देंगे। 15 दूना 30। 6 बचा 15 चौकू 60। कोण का माप कितना आ गया? 24 डिग्री। बाह्य कोण का माप कितना आ गया? 24 डिग्री। तो भुजाएं दे रखी है तो कोणों की संख्या की बातें कर सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ गया? 24 डिग्री। और अपने को समबाहुभुज नाम दे और भुजाओं की संख्या दे दी तब भी अपन कोणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो उतारो। तो दोस्तों अपनी क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आगे अपन तीसरे सवाल से आगे कल सवाल करेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उनको बताएं कि 8वीं क्लास की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अच्छी, बिल्कुल अच्छी। धन्यवाद।